हेलो माय स्टे सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज ना आपके पर्सन के मिडनाइट थॉट्स हम लेंगे। वो रात को क्या सोच रहे थे कल, तो यही हम देख लेंगे आज की टॉपिक में। जल्दी जल्दी कनेक्ट कर दीजिए मेरे साथ। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करके देखिए, रिक्वेस्ट है। एंड अगर चाहो तो मेरा इंस्टा आई डी जो है फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी कनेक्ट विथ मी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन को याद कीजिए जिनसे आप रोमांटिकली कनेक्टेड हो, उनके चेहरे को याद कीजिए, मेमोरीज को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए और हम जाते हैं रीडिंग पे। ऑलराइट, okay, I miss you. Oh my god, lovely. Regret, sorry, okay. Opening up. चलिए टैरो से देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे रीडिंग में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन से कोई गलती हो गई है और जिनके लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस वक्त, रिग्रेट में। देखो, रिग्रेट वाले जो फीलिंग्स होते हैं ना, वो सबसे खराब वाले फीलिंग्स होते हैं। मैं सब हर रीडिंग में बोलती रहती हूँ, ये ज़्यादातर रीडिंग में, कि हमारे पास तो बहुत सारे फीलिंग्स हैं, जैसे कि रोना, जैसे कि हंसना, जैसे कि गुस्सा होना, जैसे कि माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, जैसे कि फिजिकल सेक्सुअल फीलिंग्स, वो भी अलग है। और ममता जो है वो अलग एक फीलिंग्स हो गया। किसी को हेट करना, वो भी एक अलग फीलिंग्स हो गया। पर ये जो रिग्रेट वाला फीलिंग्स है, ये जो हम चीज़ें करके फिर गलत सलत चीज़ें करके जो हम रिग्रेट करते हैं, ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है। ये फीलिंग्स कि हमने ऐसा क्यों किया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। वो वाला चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो हम सह नहीं पाते एक्चुअली। ओके, चलिए कार्ड्स हमको मिल चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कोई गलती कर दी थी, आपको शायद मैनिपुलेट किए होंगे। विद मैजिशियन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किए होंगे पास्ट में। आपसे झूठ बोला, शायद अपनी गलती आपके सर कर देना, वो भी चीज़ें हैं। ये कोई टॉक्सिक एब्यूसिव जो है रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था आपके लिए। ये भी फील हो रहा है जहाँ पे आप शायद खुद को ऐसे पाते थे कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे और सहन नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसे वाले आपके जो विचार है वो रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया आपके साथ। काफ़ी झूठ मुझे दिख रहा है, काफ़ी मैनिपुलेशन अब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कि होता है ना कि वो इंसान सामने तो ठीक रहता है, पर अंदर ही अंदर इनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है, खिचड़ी पकती रहती है। वो फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। और फिर इन्होंने कोई, या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है ना, ये अपने कोई फ़ायदे के लिए आपसे झूठ बोला या फिर आपको धोखा दे दिया, जिसके चलते आप दोनों में डिस्टेंस आ गया, आप दोनों में बातचीत बंद हो गई। पर आप जो है इनके लाइफ में कुछ टूट पड़ा है, कुछ कोलैप्स हो गया है। होता है ना कि बिजली जब चमकती है, जो अचानक से सब कुछ टूट फूट जाता है, तो वैसे वाली एनर्जी है कि बना बनाया कुछ ना
ऐसे टूट गया, ऐसे बिखर गया, जो शायद ही इसने सोचा होगा कभी। अब इस इवेंट के बाद इनका जो है वो दिमाग ठिकाने पर आ गया, मैं बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत मुझे ऐसा फ्लार्टिंग वाली एनर्जी, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक जो था वो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड था, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा फ्लार्टिंग वाली जो एनर्जी, प्ले बॉय टाइप का जो एनर्जी होता है कि चलो कमिटमेंट ना दे, इसके साथ खेलते रहे, यूज़ करते रहे, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि चलो रिलेशन में है कि नहीं पता ही नहीं है, पर हम दोनों एक साथ है, सब कुछ हो रहा है, फिजिकली कनेक्टेड हो रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे सारी रात, फेवर ले रहे हैं एक दूसरे से, पर रिलेशन है ऐसा नहीं है। क्या मैं बॉयफ्रेंड हूँ, क्या मैं गर्लफ्रेंड हूँ आपके? कोई ऐसा नहीं है। तो ये है मैनिपुलेशन, ये इन्होंने किया है, पहले आपके साथ किया है। पर इस चीज़ से अभी इस चीज़ से इनको ना इतना डर लगने लगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टूटा है, ये ऐसे टूटे हैं, इनका हाल आप देखो, 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो इस चीज़ ने इसको ना तोड़ दिया। और ये कल रात को मिडनाइट थॉट्स में ये सोच रहे थे कि मैंने क्या किया, सब कुछ तो मैंने ख़त्म कर दिया है, और अब ये ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ से इनको कोई नहीं निकाल सकता, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, पर ये खुद ना निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये क्यों? जो मैसेज पहले आया था वो था ओपनिंग अप, तो ये ना खुल रहे हैं अभी। देखो किसी किसी इंसान को ना इतना ईगो होता है ना कि ये हाल, माथे पे हाथ, इतना रिग्रेट, अपना गलती जो है समझ में आ गया, फिर भी हम नहीं झुकेंगे, फिर भी हम आगे जाके खुलेंगे नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती थी। पर यहाँ पे इनको कहा गया सॉरी का कार्ड, यही था, सॉरी का कार्ड है। तो ये फाइनली जो है सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी बोलना मतलब ओपनिंग आपका कार्ड। तो ये फाइनली जो है, मैं ये कार्ड थोड़ा पढ़ रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर द पेन आई हैव कॉज्ड यू। मैंने जो तुम्हें दर्द दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी आई वाज नॉट देयर व्हेन यू नीडेड मी द मोस्ट। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं वहाँ नहीं था। I wanted to be there to comfort you, but I was afraid to letting you down. Okay. So ये आपके पास रहना तो चाहता था, ये बोल रहे हैं, पर रह नहीं पाए किसी वजह से। ये आपका जो पेन है इन्होंने दिया है, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी है। मुझे ना कार्ड इनके आंखों में मैं देख नहीं पा रही हूँ, पता नहीं, अब देखो ज़रा इनकी आंखें, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। मुझे ना बहुत कैसा फील हो रहा है। एक इनकी आंखों में ये आपको सॉरी तो बोल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है ना कि किसी से ये बदला लेना चाहते हैं, कोई रिवेंज वाला फीलिंग भी मुझे आ रही है। इसके जिंदगी जिन्होंने भी तबाह किया ना, वो जो भी पर्सन था, ये उसको छोड़ेगा नहीं। अब देख लेना, जो भी था आप दोनों के बीच में, कोई दुश्मन था जिन्होंने आप दोनों के बीच में ये दीवार क्रिएट किया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। सो ये ना अब उसको छोड़ने नहीं वाले। इनके सामने जो ये कोलैप्सिंग हुई है ना, चीज़ें जो टूटी है, इनको सारी सच्चाई जो है पता चल गई। आप ये उनको छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। और
कल रात की फीलिंग्स में ये सारे के सारे चीज़ें उठकर आया है कि ये आपने किए पे बहुत पछतावा कर रहे हैं, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। फाइनली ना ये आपने जो फीलिंग्स है ये कभी नहीं बोला होगा। यहाँ पे आई मिस यू का कार्ड पहले आया था। तो ये ना शायद किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी ज़्यादातर आपको ये कभी लव यू नहीं बोला होगा। मैं जो बोल रही थी कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम पति पत्नी हो सकते हैं, मतलब ये रिलेशनशिप जो है, ये बोलते हैं ना सिचुएशनशिप, अभी जो टर्म हुई है वैसे वाला मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। मतलब शायद लव यू शब्द जो है वो कभी जुबान पे नहीं आया होगा इस बंदे का। ये कभी ऑफिशियली आपको आपके अपने पार्टनर जो है माना ही नहीं, क्योंकि इसके दिमाग कहीं और काम कर रहा था, ये कहीं और ही वर्ल्ड में घूम रहे थे। अब जाके ठिकाने पे आया और अब इनका दिमाग घूम गया है। ये एक तो आपके पास आके सॉरी बोलना चाहता है, एक रिवेंज लेना चाहते हैं उनसे जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। और ये ना कल रात को यही सब सोच रहे थे कि मैं कैसे, थोड़ा प्लानिंग सा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि प्लान कर रहे थे कि ये रो भी रहे थे कल। ठीक है, इस कार्ड में देखो ये लड़की जो है रो रही है। सो ये ना शायद इतना दर्द, इतना ज्यादा पेन इनको महसूस हुआ कल रात, ये बहुत ज्यादा रोए और ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। देखो मिस यू का कार्ड जो है, मैं ये थोड़ा सा पढ़ने वाली हूँ। योर आईज, योर स्माइल, योर वॉइस, योर सेंट, योर टच, आई एम मिसिंग एवरीथिंग। सो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके आईज, आपके स्माइल, आपके वॉइस, आपके सेंट। ओके, रिमेंबर हाउ वी हैव कनेक्टेड फिजिकली ओवर आवर लाइफ टाइम्स टुगेदर। My love for you is boundless and unconditional. I miss you being next to me. Wherever I go, I search for you everywhere. तो ये जहाँ भी है इस वक्त, शायद आपसे दूर भी है, ये आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। आपके जो स्माइल है, आपके जो आईज है, ये इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये जो दिमाग में इनका आया, ये किसी इवेंट की वजह से हुआ जो कि किसी ने क्रिएट कर दिया था। अब इनको ना आप थैंक्स बोलो। ये जो दूरियां है ना संबंध में, रिलेशनशिप में, ये ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितने पानी में हैं, कितने प्यार में हैं। तो ये फाइनली इनको पता चली है और ये फाइनली आपसे कल रात ये सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा और उनसे सॉरी कहूँगा और मैं कितना मिस कर रहा हूँ। मतलब ये बहुत मिस किए होंगे आपको कल रात। तो कितना मिस कर रहा हूँ। फिजिकली भी ये इन्होंने बात की, तो मैं बोलूँगी कि फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके। वो मैग्नेटिक पुल जो होता है ना, वो फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। सो ये आके ना मिस यू बोलना चाहते हैं आपको, आके लव यू बोलना चाहते हैं आपको और सॉरी बोलना चाहते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये था मिडनाइट थॉट्स उनके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लव लाइफ। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।